क्या बोल रहे फूस, तो बोलो ढाक के ढाक। आपने उसको देखा होगा, सनी देओल को, वो भी भाजपा में है। वो एक फिल्म में कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। नरेंद्र मोदी जी देश पर प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो ये कहते हैं जुमला पे जुमला, जुमला पे जुमला, जुमला पे जुमला। जब तक आप सर खुजाओगे दूसरा जुमला, फिर सर खुजाओगे तीसरा जुमला। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। बिहार की आवाम, पिछले बार छठ के समय चुनाव हुआ तो छठी मैया इनको सपने में आ रहा था, आप सब ने देखा ना। तो प्रधानमंत्री जी छठी मैया को सपना में, छठी मैया चना देंगे, छठी मैया के व्रत धारकों को अनाज देंगे। सवाल है कि वही छठ पूजा जब बिहार में चुनाव नहीं था तो प्रधानमंत्री जी के अहमदाबाद में अपने स्टेडियम में मैच करवाते हैं। आपने देखा क्या हुआ। और तो और प्रधानमंत्री जी जो जुमला जयप्रकाश नारायण के कर्मभूमि पर बोल के आए थे, तो वो क्या हुआ, कितना दूं, कितना दूं, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70 करोड़। अरे भाई क्या हो रहा है भैया, हवा मिठाई बेच रहे क्या प्रधानमंत्री जी? आज तक वो फंड नहीं आया। प्रधानमंत्री जी बिहार पूछता है, आप झूठ बोल रहे अरे हैं। यार ए दलालो सुन लो पहले, कितना का सौगात, कितना दूं, कितना गूं, कौन बोल के आया था? कौन रीगा चीनी मिल चालू करने की बात करके आया? अरे यार मोतिहारी चीनी मिल की बात किसने की? किसने बात की? पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की किसने बात की? पूर्णिया समेत, भागलपुर समेत 12 एयरपोर्ट की। पुरानी बात पे ना जाए, आज की बात करें। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं घुसपैठियों को बाहर जाना होगा। धिक्कार है गृह मंत्री जी, लानत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में 20 साल से है, केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी के है, देश के प्रधानमंत्री 11 साल से नरेंद्र मोदी हैं। फिर भी अगर विदेशी घुसपैठिया घुस जाता है, घुसपैठिया नौकरी छीन रहा है, घुसपैठिया रोजगार खत्म कर रहा है, तो गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को मुंह में कालिख पोत लेना चाहिए। नहीं चाहिए ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री, नहीं चाहिए ऐसा कमजोर गृह मंत्री। कहां है खुफिया विभाग भैया, कहां बिहार में घुस जाता है? अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने गलबैया करके कहा कि 3 आतंकवादी घुस गए बिहार में। अरे पाकिस्तान का बॉर्डर बिहार लगता है क्या? खुद प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे, समस्या सरहद पर नहीं, समस्या दिल्ली में है कहा था। आज वो समस्या वाकई दिल्ली में है, जहां नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं। समस्या सरहद पर नहीं है। आप पुलगांव का बात बताते, आप पहलगाम की बात बताते। आपको पता है पुलवामा में बिहार के कई सैनिक शहीद हो गए, आज तक प्रधानमंत्री जी उनकी सुध लेने नहीं गए। उनके परिवार के लोग, कोई सब्जी बेच रहा, कोई दूध बेच रहा, कोई जीविकोपार्जन कर रहा। हम तो कहते हैं सीआरपीएफ को एक समान वेतन लागू करना चाहिए। देश के हर मुद्दों पर सीआरपीएफ के जवानों की उपयोगिता है, तो आखिर उनको पेंशन क्यों नहीं? और फिर आपने कहा था 1 रैंक 1 पेंशन, जिसको लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में जनरल बीके सिंह भी थे। वो कौन लोग थे रामलीला मैदान के षड्यंत्रकारी? फिर बिहार में रामलीला मैदान पार्ट 2 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर परिवारवाद नहीं करते जैसे कांग्रेस और आरजेडी करती है। अच्छा, हमने कहा था कि आप परिवार नहीं बसाइए, बालना बच्चा नींद पड़े अच्छा। अरे सम्राट चौधरी किसका बच्चा है भाई? सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी नेता हैं कि नहीं है? संजय जायसवाल कौन है? पार्टी के अध्यक्ष तो नहीं है, पार्टी तो नहीं चला। अरे कुछ भी बोलते हैं आप। मैं सिर्फ बिहार में अगर गिनाऊं, रविशंकर प्रसाद जी के पिताजी ठाकुर प्रसाद थे कि नहीं? अब बिहार में सैकड़ों ऐसे नेता आपको मिलेंगे। आप जिस दिल्ली में रहते हैं, विजय गोयल जी के पिताजी क्या परिवारवाद नहीं है? क्या आकाश विजय वर्गीय के पिताजी कैलाश विजय वर्गीय के यहाँ परिवारवादी नहीं है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को एमपीसीसी का आप प्रेसिडेंट बनाया गया, क्या यह परिवारवाद नहीं है? जिस शुभेंदु अधिकारी की बात कहते हैं प्रधानमंत्री जी, उसके परिवार में क्या और लोग नेता नहीं है? क्या सांसद नहीं है? क्या वह परिवारवाद नहीं है? जिस अजीत पवार को चक्की पिसिंग कह रहे थे, तो क्या वहां परिवारवाद नहीं है? प्रधानमंत्री जी बिहार पूछता है, पूरा भारत पूछता है कि आप जीवेश मिश्रा को
पार्टी से कब निकालेंगे? कब नीतीश जी, मोदी जी अपने मंत्रिमंडल से, वहां की कैबिनेट से हटाएंगे? सवाल पूछा जाता है। आपके ही पार्टी के लुक्खा नेता अर्जुन सिंह बंगाल के युवाओं को कहता है, आखिर ऐसी क्या कारण है कि एक बिहारी मूल के नेता अर्जुन सिंह से बंगाल के चुनाव में अराजकता फैलाने का आह्वान किया जाता है? कहीं एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग की बू आती है। प्रधानमंत्री जी, आप क्या लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे जब उसी बिहार की महिला जो बॉम्बे में अपना आजीविका के लिए होटल चला रही थी, जो मां सीता के मायके से थी, उनके होटल को तोड़फोड़ की गई? आप क्या बात करेंगे बिहार के गर्व की? अरे जब हिंदी भाषा के नाम पर बिहार और यूपी के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को मारा पीटा गया, आपको हिंदी भाषा का विरोध, राष्ट्र के विरोध करने वाले जो पापी, जो अत्याचारी राज ठाकरे है, उस पर को जेल में डालने की हिम्मत नहीं है। आप क्या बात करेंगे बिहार की? आप क्या बात करेंगे प्रधानमंत्री जी बिहार की? रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट थी। गोरे अंग्रेजों के समय से ही बिहार के साथ अत्याचार होता रहा। गोरे अंग्रेजों ने 1857 की सिपाही विद्रोह को कुचलने के लिए बिहार का एक बड़ा हिस्सा नेपाल को दे दिया। आपने एक शब्द नहीं बोला। आप मीडिया के लोग कहते हैं सिंधु का पानी रोकेंगे, पाकिस्तान प्यासा तरसेगा। अरे गंगा का पानी रोकोगे, नहर परियोजना के द्वारा पूरा उत्तर प्रदेश हरा भरा हो जाएगा। आप गंगा का पानी रोकोगे तो मां गंगा का पानी पूरे बिहार के 24 नदियों में पानी आएगा, पूरा बिहार हरा भरा हो जाएगा। आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बिहार से जब झारखंड अलग हुआ, रघुराज रामन की कमेटी की रिपोर्ट थी, बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देना था। आपने अपने 11 साल के प्रधानमंत्री काल में आपने बिहार को नहीं दिया। आप गुजरात में बिजनेस, अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, पूरे देश में प्रधानमंत्री जी इन्वेस्टर समिट करते हैं। बिहार की जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है प्रधानमंत्री जी? अरे सुन लो ना, सुन ही नहीं रहे हो। यही गाने बजाने का तो मिलता है लिफाफा। हमारा क्या कसूर है? हाँ, मैं बिहारी हूं, जहां वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखी। हाँ, मैं बिहार का हूं, ये हक से पूछता हूं। आदि अनादि काल से अगर बिहार का मंदार पर्वत नहीं होता, समुद्र मंथन नहीं होता, अगर बिहार नहीं होता तो पूरे विश्व को लोकतंत्र नहीं मिलता। अगर बिहार नहीं होता तो आज तिरंगे में वो 24 तीलियों वाला अशोक चक्र नहीं होता। आप बात करते हैं अगर बिहार नहीं होता तो वो शून्य नहीं होता। अरे कुछ तो शर्म करते प्रधानमंत्री जी। राम के सबसे अनन्य भक्त हनुमान जी का ननिहाल है हमारे यहाँ। गौतम रहिल्या की बेटी मां अंजना ने हनुमान को जन्म दिया था। हिमालय राजपुत्री की बेटी मां पार्वती ने गणेश जी को जन्म दिया। भगवान राम का ससुराल है, वहां विश्वामित्र की तपोभूमि है, गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है। जहां गया राजनीतिक कारणों से आप पिंडदान दोबारा करने गए थे प्रधानमंत्री जी, वो बिहार में है। आपको बिहार के अतीत के बारे में नहीं मालूम। आप बिहार के साथ धोखा कर रहे। पूरे देश में आप इन्वेस्टर समिट कर रहे, बिहार में नहीं कर रहे। ये क्यों कर रहे पंकज जी? मेन बात पे आइए ना। मोदी जी ने इतना कमाल कर दिया है, दे दिया बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया। बिहार में एक भी इंडस्ट्रीज लगाई। अरे भाई सुनने रहे, आजादी के पहले अखंड भारत का 40% चीनी उत्पादन करने वाला बिहार, आज बिहार में गन्ना के सेक्टर में सबसे बड़ा कुठारा घाट हमारी सरकार ने किया। हमारे यहाँ के बंद चीनी मिलों के बारे में नहीं सोचा, हमारे पेपर मिलों के बारे में नहीं सोचा, हमारे यहाँ जहां रेल का नेटवर्क दुरुस्त करना था नहीं किया। अच्छा, दाई भाई की बात कर दिया। बहुमत के साथ जिताएंगे तभी तो करेंगे ना विकास। अब 40 में से 39 सांसद देने के बावजूद नहीं किए तो अब का 40 में से 100 दे दें? बताओ ना, उल्टा गिनती कर रहे। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बिहार से उखाड़ नहीं फेंका जाएगा, बिहार का विकास नहीं होगा। ठीक है।